नमस्कार, मैं हूं प्रणय प्रियंवद। कल सुशांत सिंह राजपूत, जिनका जन्म पटना में हुआ, पटना में पले बढ़े और फिर उन्होंने लंबी दूरी तय की। उनकी खबर आई कि उन्होंने सुसाइड कर ली और फिर पप्पू यादव जैसे नेताओं ने मांग की कि सीबीआई जांच होनी चाहिए उनकी। कुछ दिनों पहले उनके मैनेजर की भी सुसाइड से मौत हुई थी। हमारे साथ विनोद अनुपम हैं। विनोद अनुपम राष्ट्रीय स्तर के फिल्म समीक्षक हैं। विनोद अनुपम जी, बताएं कि आप सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को सबसे पहले किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये सबसे बड़ी बात तो है कि ये बहुत बड़ा सेटबैक है बिहार के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि उतना सफल अभिनेता और जितने कम समय में जिस तरीके से अपनी पहचान उन्होंने बनाई थी, वो एक बड़ी बात थी। और बिहार के छोटे से जगह पूर्णिया जैसी जगह से निकलने के बाद और इस ऊंचाई पर पहुंचना कि यदि हम आज हिंदी सिनेमा में 10 बड़े सितारों का नाम लेते हैं तो उसमें एक नाम सुशांत सिंह राजपूत का भी आता है। तो ये ऊंचाई हासिल करना किसी भी बिहार के लड़के के लिए, बिहार के बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात थी। और लेकिन अभी जब उसका सफ़र शुरू होने वाला था, हम कह सकते हैं कि अभी तो शुरुआत ही उसने यश चोपड़ा की। छिछोरे जैसे फिल्म में उन्होंने अभिनय किया और फिर उन्होंने ये मैसेज भी दिया कि सुसाइड अच्छी चीज़ नहीं है। उसका बेटा फिल्म में सुसाइड करने की कोशिश करता है, फिर पूरी कहानी उसी पर बनती है। तो एक ऐसा आदमी जो ये मैसेज देता है कि सुसाइड करना ठीक नहीं है, फिर उसी से जुड़ी हुई खबर जब इस तरह से आती है तो कैसा मैसेज जाता है? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है। और हम लोग जो सिनेमा से बाहर की दुनिया के लोग हैं, उसके लिए ये थोड़ा अचरज वाली बात है कि जो व्यक्ति दूसरों को समझा रहा होता है कि आत्महत्या बुरी चीज़ है, वो खुद आत्महत्या कैसे कर सकता है। लेकिन वास्तव में सिनेमा में जो कलाकार वो कैरेक्टर के साथ होते हैं, वो अपनी बात नहीं बोल रहे होते हैं, वो डायलॉग राइटर की बात बोल रहे होते हैं। कैरेक्टर में वो यदि वो इन्वॉल्व हो गए, तो यदि एक आपराधिक भूमिका निभा रहे हैं तो हम उनसे उम्मीद करने लगेंगे कि कल वो अपराध करेगा। ऐसी बात कतई संभव नहीं है। वो कैरेक्टर को निभा रहा होता है और उसके एक कैरेक्टर से उसके इस घटना को जोड़ करके हम नहीं देख सकते। ये बात ज़रूर है कि सुशांत सिंह ने बहुत पॉजिटिव बात करी थी अपने कैरेक्टर के माध्यम से, लेकिन ये घटना उसके निजी, उसके व्यक्तिगत, उसके मन के अंदर क्या चल रहा था, कैरेक्टर हम उसके ठीक विपरीत भी निभाते हैं। अमिताभ बच्चन से बात हो रही थी, इंटरव्यू हो रहा था। अमिताभ बच्चन ने कहा गया कि कौन बनेगा करोड़पति में आप इतने लाइव रहते हैं, इतने होमली आप फील कराते हैं अपने कैरेक्टर्स को, अपने साथ मिलने वालों को। उन्होंने कहा था कि मैं अभिनय कर रहा होता हूँ, वास्तविक जीवन में मैं बहुत ही शर्मिला और बहुत ही संकुचित स्वभाव का हूँ और मैं किसी भी लोगों से जल्दी नहीं घुल पाता हूँ। तो ये जो कैरेक्टर वो निभाया सुशांत सिंह ने, कई सारी फिल्म, ये भी एक अजीब तरह की विडंबना रही कि सिर्फ काय पोची जैसी फिल्म हो या फिर अभी छिछोरे में हो, कई सारी फिल्मों में वो उसने मनोबल बढ़ाने वाली भूमिकाएं निभाई है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में किस कदर वो निराश था, ये अभी 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 लेकिन हम ये कि बहुत स्पष्ट कह भी नहीं सकते कि उसने सीधे सुसाइड किया है, क्योंकि अब धीरे धीरे ये एक मिस्ट्री की तरफ अब बढ़ता जा रहा है। जिस तरह दिव्या भारती का मामला आज तक सामने नहीं आ पाया, या इसको लेकर के जिस तरह की बातें हो रही कि उनके मैनेजर ने पहले सुसाइड किया, तो इस कारण से वो कड़ी भी जुड़ती जा रही है। तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो हीरो होते हैं, जो हीरोइन होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, उन पर किस तरह का दबाव भी होता है क्या कि किसी बड़ी कंपनी ने पैसा लगाया, फिर उसको प्रमोट करना और फिर उसके बाद एक दबाव जैसी स्थिति में भी वो आ जाते हैं क्या? इसका किस तरह का हिस्ट्री रहा है? देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि वो सिनेमा पैसे की दुनिया है। वहाँ जो कोई भी कारोबार जो है वो 200, 300, 400, 500 करोड़ तक की हम लोगों के लिए सुनना अब सहज हो गया है। तो निश्चित रूप से सुशांत सिंह को जिस तरह की सफलता मिली, जिस तरह का उसे शुरुआती दौर में ही यश चोपड़ा की फिल्में मिली, तो इसमें मैनेजर की बहुत बड़ी, किसी भी सितारे के सफलता में उसके अभिनय और उसके मेहनत से के साथ उसके मैनेजर की भी बड़ी भूमिका होती है, जो उसके लिए रास्ता बनाता है। क्योंकि इंडस्ट्री में आप कलाकार होते हैं, आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी कलाकार को एक मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है और मैनेजमेंट ही उसे सफल करता है। तो सुशांत सिंह के मैं बहुत दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से बड़े लोगों ने, कुछ बड़े ब्रांड ने उसे प्रमोट किया होगा, क्योंकि
माने खान की सफलता और अक्षय कुमार, खान एक तरफ, तीनों खान हो, दूसरी तरफ अक्षय कुमार हो, रणवीर सिंह हो, रणबीर कपूर हो, इस बीच में सुशांत सिंह के लिए जो इंडस्ट्री नेपोटिज्म के लिए बदनाम रही है, इतना स्मूथ अवसर निकलना सुशांत सिंह के लिए, हाँ, ये एक टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से हाँ। मानव का किरदार वो करते हैं और देखते देखते फिर धोनी की बायोपिक पर फिल्म बनने लगती है और बाकी बड़ी फिल्मों के एक्टर वो हो जाते हैं। तो ये जो दूरी जिस तेज़ी से उन्होंने तय की, तो और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बाहर का जो, जिसको आप खुल कर है माफिया राज है या फिर और जो पैसों का राज है, पैसों के रोटेशन का मामला है, काला गोरा जो पैसा है, तो उस सबों का भी इस तरह के कांड में हाथ होने की आशंका सामने आने लगती है। देखिए, इसमें बहुत दावे के साथ कुछ नहीं कहा सकता। ये जैसा कि आप चर्चा कर रहे थे कि कुछ नेताओं ने मांग की कि सीबीआई की जांच हो, तो निश्चित रूप से सुशांत सिंह जैसे कलाकार का जो आत्महत्या कही जा रही है, आत्महत्या का मामला बनता है, तो एक जांच का मामला तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम ये विश्वास करना वाकई कठिन होता है कि सुशांत सिंह जैसा मजबूत स्वप्नजीवी, जो सपने देखता था, जिसने अपने विश लिस्ट बना करके रखे थे कि जीवन में 50 काम उसे करने हैं, 100 काम उसे करने हैं, तो विश लिस्ट बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब है कि जीवन पर उसे विश्वास था, भरोसा था। वो आत्महत्या जैसा निर्णय किन परिस्थितियों में लेता है या नहीं लेता है, मुझे लगता है कि इस पर जाँच होनी चाहिए। लेकिन अभी इंडस्ट्री से हमको लगता है ये काम जांच एजेंसियों का है कि किस तरीके के बातें वो ढूंढ करके निकालते हैं। इस पर बहुत जल्दी कुछ कहना सही नहीं होगा। नहीं, ये पूरा जो यूथ है, जो जिनका जुड़ाव, जो कनेक्ट करते थे उनसे, सुशांत सिंह राजपूत से, या फिर जो यूथ सपने देखते हैं, वो सभी बहुत निराशा में हैं। तो ऐसे यूथ के लिए आपका क्या संदेश होगा, आप क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। निश्चित रूप से हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि सुशांत सिंह में संभावनाएं थी, और सुशांत सिंह में बिहार के बच्चे, खास करके हिंदी प्रदेश के बच्चे, एक उम्मीद देखा करते थे कि सुशांत सिंह जैसा लड़का जब जा कर के वहाँ शीर्ष अभिनेताओं में, शीर्ष सितारे में शुमार हो सकता है, तो हमारे लिए भी गुंजाइश बन सकती है। लेकिन इस तरीके से सुशांत का अपने मोर्चे को छोड़ करके जाना यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के जो स्वप्न सिनेमा के सपने देखने वाले लड़के हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है। और उनके लिए ये घटना, सुशांत ने सिर्फ अपना नुकसान नहीं किया, उनके लिए भी इस घटना से वो भी हतोत्साहित होंगे। जो व्यक्ति, जो यूथ चांद पर जाने का सपना देखता है, चांद पर घर लेने का सपना देखता है, जो बढ़िया डांसर भी होता है, जो बढ़िया एक्टर भी होता है, जो बढ़िया स्टूडेंट भी होता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पढ़ता है, ऑल इंडिया कंपटीशन में बहुत बढ़िया रैंक भी लाता है, वो लड़का, उस लड़के के बारे में जब ऐसी बातें होती है, जब वो सुसाइड कर लेता है, तब आमतौर पर ये एक बड़े वर्ग में निराशा फैलती है। बिल्कुल, देखिए, किसी के मन को पढ़ना बड़ा कठिन होता है। इसके मन में क्या चल रहा है, ये हम लोग दूर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। दिक्कत है कि एक छोटी सी मुस्कान जो है आपके अंदर के तमाम दर्द को छिपा लेती है। तो सुशांत सिंह के मधुर मुस्कान के पीछे कौन सा दर्द छिपा हुआ था, ये बात तो तय है कि वो सुशांत अकेले रहते थे, और अकेलापन अपने आप में बहुत बड़ा दर्द होता है। उसके पिताजी पटना रहते थे, वो वहाँ अकेले रहते थे। अब जैसा कि हम लोग कल की घटना के बारे में भी सुना कि नौकर ने नॉक करके दरवाज़ा खोला, तो एक बड़ा संकट ये है ना सफलता का, कि सफलता के समय आप एकदम अकेले हो जाते हैं। सफलता के जितनी ऊंचाई आप चढ़ते जाते हैं, उतना ही आपके मित्रों की संख्या घटते जाती है, आपके प्रशंसकों की संख्या बढ़ती है, मित्रों की संख्या घटती है। और मित्र बहुत बड़ी ताकत होते हैं आपको हिम्मत देने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो एक सुशांत की इस घटना से हमें ये भी एक सबक लेने की ज़रूरत है कि फैमिली की बॉन्डिंग हो, दोस्तों की बॉन्डिंग हो, कि अकेलापन जो है वो उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। और सफलता एक समूह की सफलता होती है, व्यक्ति की सफलता बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है। चलिए, हमारे साथ विनोद अनुपम थे, राष्ट्रीय फिल्म समीक्षक, और उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही वह यह कि अकेलेपन से बचना चाहिए आदमी को। इस कोरोना काल में बहुत सारे लोग अकेलेपन का जीवन जी रहे हैं, और ख़ास तौर से अभिभावकों को, पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे अकेलेपन का शिकार ना हों, उनसे लगातार बात करते रहें, फ्रेंड सर्किल भी उनका बढ़िया हो, और दोस्तों को भी एक दूसरे से बात करते रहना चाहिए। इस बातचीत के लिए विनोद अनुपम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी भी दबाएं।
मैं प्रणय प्रियंवद, आप समूह का धन्यवाद।